बात हम करने जा रहे हैं खामनेई के अंतिम सफर की, जो इस वक्त ईरान से लेकर दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ा ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा आज तेहरान में आगे बढ़ रही है और 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठे हैं, जुटे हुए हैं। ये आसमानी तस्वीरें देखिए, ड्रोन से ली गई हैं। जहां तक निगाहें हैं बस लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। और भीड़ इतनी ज्यादा कि कई जगह ताबूत ले जा रहा वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जनसमूह बताया है। खामनेई के पार्थिव शरीर को एक विशेष वाहन के जरिए तेहरान की सड़कों पर लाया गया था, जिसे खास तौर पर ईरानी झंडे से सजाया गया। लोग अपने मरहूम नेता के ताबूत पर फूलों की बारिश कर रहे थे, उन्हें विदाई दे रहे हैं। और आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा, पूरा रास्ता, हर एक रास्ते में जगह जगह लोग खामनेई के पार्थिव शरीर पर फूलों से जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो भी तस्वीरें। हर आत्मा पर नम है, अपने नेता के प्रति सम्मान है। और सिर्फ ईरानी नहीं बल्कि जर्मनी में भी खामनेई के लिए मातम मनाया गया। राजधानी बर्लिन में कई लोग शोक प्रकट करते हुए नजर आएंगे। और वहीं उधर ईरान में खामनेई के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों के हाथों में लाल झंडे भी दिखाई दिए। आखिर क्यों? ये झंडे देखिए सिर्फ शोक का नहीं बल्कि बदले और प्रतिरोध का संदेश भी माने जाते हैं। तो लोग डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर लेकर बदले की मांग कर रहे थे। सुनिए जरा शो। महिलाएं भी पीछे नहीं रही, वो भी प्रदर्शन कर रही हैं। खामनेई के अंतिम यात्रा से एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें लोग तेहरान में लगे डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्टर पर पत्थर बरसाते हुए नजर आए। जल्दी जल्दी आपको अपडेट कर देते हैं कि क्या कुछ रहा है और अभी आगे कौन कौन पहुंचा, कौन कौन सा देश इसमें शामिल हुआ, ये सब कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल होने पहुंचे हैं और तेहरान में सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों का जन सैलाब उमड़ा था। खामनेई की अंतिम यात्रा तेहरान के प्रमुख मार्गों से होकर गुजर रही है। जनाजे के साथ लाखों की संख्या में लोग चल रहे थे, पीछे पीछे, आगे आगे। आसमान से देखने पर तेहरान की सड़कों पर काले कपड़ों में बस भारी भीड़ ही हर तरफ देखने को मिल रही है। तेहरान की आजादी स्ट्रीट पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि खामनेई का ताबूत लेकर चल रहे वाहन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम और सरकारी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक ये ईरान के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक जमावड़ा भी है। खामनेई की अंतिम यात्रा में देश के शीर्ष धार्मिक नेता, सरकारी अधिकारी, सेना के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हैं। अंतिम यात्रा के बाद खामनेई के पार्थिव शरीर को धार्मिक रस्मों के लिए कोम लेकर जाया जाएगा। इसके बाद उनके गृह शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसी बीच लोग उनकी मौत के बाद देश भर में बदले की मांग कर रहे हैं।
तेहरान समेत कई शहरों में लोगों ने लाल झंडे और बैनर लेकर प्रदर्शन किए हैं। ईरान में लाल झंडे को शहादत और बदले के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। ईरानियों में इतना गुस्सा था कि एक जगह कई लोग ट्रंप के पोस्टर को पत्थर मारते हुए कैमरे में कैद हुए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हमने अभी थोड़ी देर पहले रखी भी थी। और अब सुनवाते हैं आपको तेहरान में मौजूद लोग क्या कुछ कह रहे हैं। इस समारोह में शामिल होने का हमारा मुख्य मकसद हमारे शहीद इमाम का बदला लेना है। हम उन्हें विदा करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हमारे इमाम अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं, क्योंकि शहीद जीवित होते हैं। हम ये दिखाने के लिए यहाँ हैं कि उनका रास्ता जारी रहेगा और इनमें से हर व्यक्ति मुट्ठियाँ बींचकर उनके रास्ते पर आगे बढ़ेगा और जल्द ही हम निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल से उनकी मौत का बदला लेंगे। इजराइल, अमेरिका या कोई भी और जिसकी हमारे देश के बारे में जरा भी बुरी मंशा हो, उसे ये जान लेना चाहिए कि हम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस सिस्टम का समर्थन करते हैं। आप बुरी नीयत से इस देश की तरफ देख भी नहीं सकते। जब तक हम जिंदा हैं और जब तक हमारे शरीर में खून की आखिरी बूंद भी बाकी है, हम इस देश के लिए डट कर लड़ेंगे। हम इस जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं लेने देंगे। ईरान की बात हो गई, खामनेई की बात हो गई, आपको सब कुछ हमने दिखाया। अब आपको लिए चलते हैं कहां? इंडोनेशिया, क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क में मोदी मोदी के नारे इस वक्त गूंज रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, जकार्ता में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उत्साहित लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली से जकार्ता के लिए उड़ान भर रहे थे तो क्या हुआ, आइए ये जो तस्वीर है उस पर गौर करिए आप। इंडोनेशिया के आसमान में उन्हें फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया और हवाई सुरक्षा दी, जिसकी तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर की। तो जकार्ता में उतरते ही एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये देखिए। और पीएम मोदी का जकार्ता में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये तस्वीरें तो पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, वेलकम हुआ। अलग अलग ग्रुप्स ने नृत्य प्रस्तुतियों के जरिए भारतीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। तो पीएम मोदी का इंडोनेशिया में जितना शानदार स्वागत हुआ, कल उतनी ही शानदार डील भी हो सकती है, क्योंकि खबरें हैं कि दोनों देश ब्रह्मोस मिसाइल की डील पर मुहर लगा सकते हैं। अब आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विदेश यात्रा के मायने और मकसद आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, पीएम मोदी आज यानी कि 6 जुलाई से 8 जुलाई इंडोनेशिया में रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह तीसरा इंडोनेशिया दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2018 और 2023 में इंडोनेशिया गए थे। एक बार फिर पीएम मोदी दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने गए हैं। जकार्ता पहुंचते ही एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मोदी को रिसीव करके स्वागत किया। कल दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल
डील हो सकती है इसको लेकर। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का मकसद ब्रह्मोस डील को माना जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल डील करीब 2500 करोड़ की हो सकती है। अगर डील हुई तो इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेने वाला दूसरा देश होगा। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। यह सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। पिछले साल ब्रह्मोस मिसाइल ने ही पाकिस्तान की धुनाई की थी। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया में ब्रह्मोस की डिमांड काफी बढ़ गई। यूएई के साथ भी भारत के ब्रह्मोस डील करने की चर्चाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर भी जाएंगे और इसके अलावा कारोबारियों और भारतीयों से भी मिलने का कार्यक्रम है पीएम का। अब आपको सुनवाते हैं इंडोनेशिया में पीएम का दौरा कितना अहम है, बता रहे हैं विदेश मामलों के जानकार अशोक सजनहार। इंडोनेशिया आसियान का सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड, नई टेक्नोलॉजीज जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और क्रिटिकल मिनरल्स है, इन सब क्षेत्रों में बातचीत होगी और रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में भी बात होगी क्योंकि ये इंडो पैसिफिक का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे संबंधों को जिसे हम कहा जाए अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी क्योंकि अभी तक हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी देशों में गए थे, सेशल्स में गए, मॉरिशस में गए, परंतु अब इंडो पैसिफिक ईस्ट में वहाँ पर जाने का भी ये समय है, मौका है जो अपने संबंधों को वहाँ इन देशों के साथ भी और दृढ़ और विस्तृत बना पाए।